बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, बहुत लोगों से डील करा, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। हाँ, अप्स एंड डाउन्स हर चीज़ में आते हैं, हर बिजनेस में आते हैं। Hello everyone, this is your host Love Sidhu. So today I am here with Simran Arora, owner of Footloose Dance and Fitness Studio. So welcome ma'am. थैंक यू सो मच। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਡਾਂਸ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ? ये ना तो स्कूल टाइम में था और ना ही बचपन से ऐसे कुछ होता ना कि बचपन से आप लोग डांस कर रहे हो या स्कूल्स में, तो ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल नॉर्मली जस्ट एक मैं डांस क्लास जाती होती थी और वहाँ से फिर धीरे धीरे करके उस चीज़ में इंटरेस्ट आया, डांस में इंटरेस्ट आया। तो बचपन से नहीं था, जस्ट उस डांस क्लास में 9th क्लास में मुझे इंटरेस्ट आया। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨ ਦਾ? ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक नॉर्मल सी डांस क्लास में जाती होती थी, तो वहाँ से फिर डांस एज अ हॉबी से एज अ थोड़ा स्टडी की लाइन में चला गया। तो मैंने डिप्लोमा करा क्लासिकल डांस भरतनाट्यम में, वो 5 years का डिप्लोमा मैंने करा। और उसके बाद मैंने एज अ इंटर्न किसी एकेडमी में काम करा था और उसके बाद मैंने किसी रीजंस की वजह से वो छोड़ दी, वो इंटर्नशिप बीच में छोड़ दी थी अपनी। और जस्ट वैसे ही ना एक नॉर्मल जैसे होता है ना जून में समर कैंप लगते हैं बच्चों के, जस्ट बच्चे फ्री होते हैं तो जस्ट नॉर्मल। तो मम्मा ने ऐसे बोला, ऐसे मजाक में बोला, कुछ सीरियस नहीं था, मजाक में बोला कि यार तू भी कर समर कैंप लगा, कुछ कर हैं। तो वहाँ से बस एक आइडिया जनरेट हुआ और वहाँ से जस्ट अच्छा उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं था कि मेरे को जून के बाद जुलाई में ये काम करना है या आगे करना है। जैसे एक था कि चलो 1 month की हम समर कैंप लगाते हैं। बस फिर धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे ऑर्डर्स आते रहे, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, बस फिर वो चीज़ रुकी नहीं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਸਟੂਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? आज पूरे 4 years कंप्लीट हो गए पूरे। Congratulations. थैंक यू सो मच। हाँ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? हाँ जी, मोर देन आई गेस 2000 बच्चों को मैंने अब तक सिखाया है, इंक्लूडिंग लेडीज़ या वेडिंग ऑर्डर्स या सब कुछ इंक्लूडेड बच्चे। तो मोर देन 2000 को अभी तक मैं सिखा चुकी हूँ। मेरे पास 3 years से बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं आना, 3 to then there is no limit, then there is no limit। उसके बाद मेरे पास टीनेजर्स भी आते हैं, मेरे पास लेडीज़ भी आती हैं, मेरे पास वेडिंग ऑर्डर्स भी आते हैं, ब्राइड ग्रूम, पूरी फैमिली, मदर फादर, सीनियर्स, नो एज लिमिट। तो 3 years ऑनवर्ड्स सब आते हैं। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? बहुत अच्छा रहा। थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर बिजनेस में आते हैं, तो मुझे भी थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा था। मेरे टचवुड काम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत चीज़ें बताई, यू नो सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? जैसे कि कोविड आया तो चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, वही सेम बैचेस, वही सब कुछ नहीं रहा वैसा सेम। कहाँ हम 20-20 बच्चों के बैच लेते थे, कहाँ सब कुछ इकट्ठा था, अब नहीं है। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँ, कुछ ना कुछ नई चीज़ लेकर आऊँ, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन बच्चे आए, कुछ भी हो। तो हम रुके नहीं, बस कुछ ना कुछ बच्चों के लिए डिफरेंट कराई है या सबके लिए कराई है कुछ ना कुछ डिफरेंट। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ? फैमिली से पूरी सपोर्ट थी। फैमिली कभी वो मेरे को ना उन्होंने कभी रोका ना कुछ कहा, जहाँ ज़रूरत पड़ी हर जगह सपोर्ट करा। ठीक है, इवन की स्टार्ट करवाने वाले मम्मा ही थे। ठीक है, मम्मा ने ही वो चीज़ को आगे पुश करा, वो चीज़ आगे लेकर गए। तो हर जगह से मम्मा ने सपोर्ट करा, पापा ने सपोर्ट करा। अभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है स्टूडियो में या कुछ भी होता है, एनी क्राइसिस, तो आई डिस्कस इट विद माई मदर एंड वो मुझे और हमेशा एक बहुत अच्छा सोल्यूशन देते हैं कि बेटा ऐसे कर। तो शी इज़ ऑलवेज देयर, माई फैमिली इज़ ऑलवेज देयर। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ?
मोर देन 10 to 15, मोर देन मतलब 10 to 15 के बीच में। और ये प्लेटफॉर्म्स मुझे जहाँ अच्छे लगे, जहाँ मुझे लगा कि हाँ इसमें स्टूडेंट्स का अच्छा टैलेंट नज़र आ सकता है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, वहाँ मैंने बच्चों को मैं लेकर गई हूँ। चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा डांस स्टूडियो तो मैं सिर्फ डांस वाले बच्चे लेकर जाऊँगी, नहीं, मैं हर टैलेंटेड बच्चे को, हर बच्चा जो इंटरेस्टेड था, जो केपेबल था या जिसमें पोटेंशियल थी, तो मैं उस हर बच्चे को स्टेज पे लेकर गई हूँ। एंड हर बच्चा वहाँ से कुछ ना कुछ प्राइज़ या कुछ ना कुछ सीख कर ही आया है। तो डांस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, मेरे पास जो बच्चे आते हैं, किड्स, मेरे पास जूनियर किड्स आते हैं या सीनियर किड्स आते हैं, उनका बेसिकली होता है क्लासिकल, क्योंकि मैंने क्लासिकल में डिग्री करी है तो क्लासिकल सेमी क्लासिकल मेरा होता है। साथ में बॉलीवुड, फ्री स्टाइल, हिप हॉप हो गया। एंड आजकल भंगड़ा, गिद्दा, ये सब फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, स्पेशली इन पंजाब, तो ये सारी फॉर्म्स कवर होती हैं। साथ में लेडीज़ का एक मेरे पास फिटनेस बैच चलता है लेडीज़ का, जिसमें जुम्बा, एरोबिक्स, भंगड़ा या योगा, पावर योगा, एवरीथिंग, फुल बॉडी वर्कआउट होता है, वो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? बहुत ही अच्छा था सफ़र। ओवरऑल बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, बहुत लोगों से डील करा, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। हाँ, अप्स एंड डाउन्स हर चीज़ में आते हैं, हर बिज़नेस में आते हैं, लाइफ में हर जगह आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, बट ओवरऑल इट वाज रियली गुड। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈक्ट्स? देखो, जब मैंने ये स्टार्ट करा था, जब मैंने ये स्टूडियो स्टार्ट करा था, मेरा तब भी कोई ऐसे खास विजन नहीं था। जस्ट एक नॉर्मल सोचा था कि हाँ समर कैंप है, समर कैंप के बाद बंद कर दूँगी। उसके बाद आगे आगे जैसे जैसे ऑर्डर्स आते गए, मैंने वो चीज़ करी है, मैंने वो चीज़ को आगे लेकर गई हूँ, कभी रुकी नहीं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये छोटा काम है या ये बड़ा काम है, हर काम को मैंने करा है और कोई मेरा विजन नहीं था ऑनेस्टली, और अब आगे भी नहीं है, बट इतना है कि ना रुकना है और ना उस पीछे मुड़ के मतलब पीछे मुड़ना है, बस आगे बढ़ना है। जौन सा काम आया, जौन सी चीज़ आई, उसको आगे अप्रिशिएट करना है। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਡਿੰਗ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? हाँ जी, वेडिंग कोरियोग्राफी भी मेरी अराउंड 15 to 20 कोरियोग्राफीज़ होंगी मेरी। पहले ब्राइड ग्रूम्स की आती थी मेरे पास, फिर धीरे धीरे पूरी फैमिलीज़ की आने लग गई वेडिंग कोरियोग्राफी। उसमें अराउंड 20 से 25 बंदे होते हैं, मेंबर्स होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि लड़के वाले साइड की भी मेरी होती है और लड़की वाली साइड की भी मेरी होती है, तो वो चीज़ भी मैंने टैकल करी है, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है वेडिंग कोरियोग्राफी का, बिल्कुल। सो ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं यही कहूँगी कि डांस एक बहुत अच्छा वे आउट है, आपको एंटरटेनमेंट देने का, आपको रिलैक्सेशन देने का बहुत ही अच्छा ये है। और अगर आप में टैलेंट है, आप में इंटरेस्ट है डांस का, आप में वो पैशन है, तो यू शुड फॉलो दैट, यू शुड डू दैट। हाँ, अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारी इवन की डांस स्टूडियोज़ जो हैं बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जिम्स, डांस स्टूडियोज़, ये सब इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सब साथ में ही है और रुकना नहीं है। बस अगर जिस भी इंसान में डांस के लिए पैशन है या डांस में इंटरेस्ट है, तो यू शुड गो फॉर इट एंड आगे अपना कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे एज अ हॉबी या एज अ प्रोफेशन। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕ੍ਰਸ਼। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ।